श्यामधर स्मारक कठौता में और श्यामधर स्मारक नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं श्यामधर स्मारक कठौता में और श्यामधर स्मारक कठौता में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र की जयंती मनाई जा रही है। 108वीं जयंती है। पंडित श्यामधर मिश्र के जन्म दिवस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास दिवस कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्र विनोद श्यामधर के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार दुबे, राजन, सुरेश उपाध्याय समेत यहाँ पे बड़ी तादाद में कांग्रेस जनों की मौजूदगी रही है। जिस तरह से भावपूर्ण याद किया गया है, बाबूजी को नमन किया गया है और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प लिया गया है कि पूर्वांचल को राज्य बनाएंगे। और क्या कुछ हुआ आज के इस ग्रामीण विकास दिवस जयंती कार्यक्रम में, आइए देखते हैं आज की यह खास रिपोर्ट। पंडित श्यामधर मिश्रा, जी हाँ, यह नाम ही काफी है। एक जमाने में विकास के क्षेत्र में क्रांति बने इस नाम की आज 108वीं जयंती थी। यह हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा, भदोही जनपद निर्माण के जनक स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र की उनके 108वीं जयंती काशी सदन कठौता से लेकर श्यामधर स्मारक तक मनाई गई। इस दौरान पंडित जी के प्रतिमा पर उनके पुत्र गरीबों के भाई पूर्वांचल विकास मंच के अध्यक्ष विनोद श्यामधर ने माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे, राजन, सुरेश चंद्र उपाध्याय, सिद्धार्थ मिश्रा, गुलजारी लाल, जगदीश प्रसाद पासी, डॉक्टर दीनानाथ दुबे समेत तमाम कांग्रेसियों ने, राजेश पांडे के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के चित्र पर माल्यार्पण किया, उनकी जयंती मनाई। और खास बात यह रही कि पंडित जी की जयंती ग्रामीण विकास दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस जनों ने यह संकल्प लिया कि पूर्वांचल को राज्य बनाएंगे, साथ ही भदोही में अब स्थानीय चुनेंगे। सुनिए। 108वीं जयंती ग्रामीण विकास दिवस के रूप में हम मनाई जा रही है। हम सभी श्यामधर स्मारक पे हैं, क्या कहना यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ भी हैं वो उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें, सब लोग मिल करके। उनका कुछ काम पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे हैं उनके कामों के लिए जो कह के छोड़ के गए थे। एक काम पहला है कौन सा, पूर्वांचल राज्य, दूसरी थे चीनी मिल। एक दो काम बहुत जरूरी थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, सरकारें नहीं कर रही हैं कुछ। हम लोग कोशिश करना चाहिए, हम लोग पूरा करें। नए अध्यक्ष आए हैं, युवा हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ करें। क्या संदेश देंगे युवाओं को? मैं क्या, मतलब खुद वृद्ध हो गया हूँ, कैसे उनको बोलूं कि ये करो। अपने अनुभव के आधार, हम अब अनुभव यही है कि युवा लोग जागें, जागते रहो और बाहरियों को बाहर रखो। अगर श्यामधर मिश्रा को कोई श्रद्धांजलि देनी है तो यही है कि बाहरियों को बाहर रखें। ग्रामीण विकास होना है अगर, तो यही होना होगा कि बाहरी लोग बाहर रहें। सबसे पहले मैं इस देश के एक जानी माना नाम, जिन्होंने लगभग 6 अलग अलग विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा 6 जगह उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, ऐसे महापुरुष को मैं सशक्त नमन करता हूं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबूजी ने एक सपना देखा था, विकसित पूर्वांचल का, विकसित भदोही का। शायद इसी सोच के साथ उन्होंने इस भदोही जनपद का निर्माण किया था, मगर कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद जो भदोही की विकास की एक गति थी वो रुक गई। शायद बाबू जैसे जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता थी इस क्षेत्र को, जो उनके जाने के बाद नहीं मिला। तो उनके अधूरे सपने को किस तरह से पूरा करें, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। परम सम्मानित पंडित श्यामधर मिश्र जी, जिनके नेतृत्व में उन्होंने, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मुझे भदोही बनाओ तो संघर्ष समिति अपना महामंत्री बनाया था और हम उनके साथ काम किए हैं। लेकिन उनके जाने के बाद इस जनपद में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है
जो भदोही के विकास के बारे में सोचे, भदोही की जनता के बारे में सोचे, भदोही की ग्रामीण परिवेश के बारे में सोचे। हम आभार व्यक्त करते हैं बड़े भाई विनोद श्यामधर मिश्र जी का, जो पंडित जी के जो स्वप्न है और आई चीनी मिल, बड़वापुर डाइंग प्लांट, जिसके लिए वो लगातार लड़ाई लड़ते रहे। हम सबके नेता पंडित विनोद श्यामधर मिश्र जी समय समय पर उस लड़ाई को लड़ते हैं और हम सब इनके नेतृत्व में भदोही जनपद की समस्या के लिए आगे भी लड़ते रहेंगे। यही पंडित श्यामधर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों के स्वप्न दृष्टा इस भदोही जिले के विकास पुरुष पंडित श्यामधर मिश्रा जी का 108वां जयंती मना रहे हैं। हमने वो दौर देखा है बाबूजी के साथ रह करके, इन्होंने विकास के लिए किसी से कोई समझौता नहीं करते थे, जनपद के विकास के लिए वो संघर्ष करते थे। सिर्फ उनका एक सूत्री नारा रहता था, सोते उठते जब वो जागते थे तो हमेशा भदोही के विकास के लिए सोते थे। उनका एक सपना ये भी था, पूर्वांचल राज्य बनाओ। कहते थे जब छोटे छोटे राज्य होंगे तो उसका विकास होगा। उस पूर्वांचल राज्य संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई विनोद श्यामधर मिश्रा जी को हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि उनके अधूरा कार्य को पूरा करने के लिए तो हम लोग सब लोग मिल करके विनोद श्यामधर जी के साथ देंगे और पंडित श्यामधर मिश्रा जी के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी के जाने के बाद इस जनपद को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लोग आए, मलाई काटे, चले गए। कालीन का उद्योग जो इतना अच्छा था इतना खराब हो गया, कोई इसकी आवाज़ संसद में नहीं उठाता। चीनी मिल चालू करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहाँ चुनाव में आए थे 2022 में, तो कहे थे कि मुझे जिता दीजिए तो मैं चीनी मिल चालू करूँगा। 22 से आज हम लोग 25 में आ गए, 2 वर्ष और बचे हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है भदोही जनपद को जिस तरीके से बाबूजी ने सींचा, जिस तरीके से इस धरती को अपनी माँ की तरह सींचा, उस तरीके से आज तक किसी ने किया नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द कोई ऐसा आए जो बाबूजी के कामों को साकार करे, उनके जो अधूरे कार्य हैं जैसे पूर्वांचल राज्य बनाना, चीनी मिल चालू कराना, ये चालू करवाए और इस पर अमल करें। धन्यवाद।